आप कैसे कैसे मतलब किन किन बड़े शहरों में आप अभी तक परफॉर्म कर चुके हैं? पूछेंगे कि आपका फेवरेट हम्म। बॉलीवुड का सिंगर कौन है? बात की तो फीमेल सिंगर की हम आपसे बात करेंगे कि आपकी पसंदीदा फीमेल सिंगर कौन है? फीमेल दिल पे। है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है। तेरी कि हर एक इंसान के लाइफ में कभी कभी नेगेटिविटी के भी पल आते हैं, कभी इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। हम्म। तो आप अपनी लाइफ में जब डिमोटिवेट होते हो तो फिर कैसे आप मोटिवेशन निकाल के लाते हो, आप क्या करते हो उनके लिए आप देखिए। हमें बताइए। आप सिंगिंग तो बहुत प्यारी करते हैं, नो डाउट, मैंने आपको सुना है। थैंक यू। तो कभी लाइफ में वो पल भी आए हैं कि किसी से नजरें मिली हुई हो? कभी कोई लड़की आई है आपकी लाइफ में? जैसा कि आप बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं और हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि आपका एक छोटा सा गाना अगर सुनने को मिल जाए तो हमें भी काफी अच्छा लगेगा। आपका सबसे फेवरेट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सतना टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसे शख्स से आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में संगीत के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर जैसे बड़े महानगरों में अपनी आवाज के जादू से लोगों को अपना दीवाना बनाया है। और बात करें अगर संगीत के क्षेत्र में, तो संगीत के क्षेत्र में इन्होंने कई सारे अवार्ड अपने नाम किए हैं, जिनमें से विंध्य गौरव अवार्ड मुंबई में भी ये सम्मानित हो चुके हैं। सुरताल महोत्सव रीवा में भी बेस्ट सिंगर के अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं, और सतना गौरव दिवस में भी एक बड़े मंच पर इन्हें सम्मानित किया गया है। जतिन जी, आपका सतना टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक संजय जी और सपना टॉक्स, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया। और आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जतिन जी के इंटरेस्टिंग लाइफ के बारे में जानेंगे, वो सारी बातें जानेंगे जो इनके दिल के अंदर है, वो आप तक पहुंचने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जतिन जी आप कहाँ से रहने वाले हैं? बेसिकली मेरा जो बोर्न प्लेस है वो है रीवा। अच्छा। और मैं रीवा मेरा बोर्न सिटी है। इसके बाद 2005 में रीवा टू सतना शिफ्ट हो गए हमारे पेरेंट्स। ओके। फिर वो थोड़ा लंबी स्टोरी अगर बताने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पिताजी जेपी सीमेंट फैक्ट्री रीवा में एज एन इलेक्ट्रिशियन वर्क करते हैं। ओके। और अगर बात करूँ मेरे माताजी की, हम्म। तो वो अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। और उनकी और मेरी फील्ड तो बहुत अलग है। उनका भी एक रुतबा है, उनका भी एक नाम है। अगर कभी दोबारा मुलाकात हुई तो ज़रूर इस कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे। ओके। और कितने भाई बहन हैं आप जतिन जी? मेरी 4 बहनें हैं और मैं अकेला हूँ, घर का अकेला घर वारिस। के लाडले बेटे हैं लाडले आप। कह लीजिए या कुछ कुछ भी आप कह लीजिए। बिल्कुल। और प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई आपकी? मेरा अगर पढ़ाई की बात की जाए तो कुछ पढ़ाई मैंने रीवा में की अपनी। फिर और आधी पढ़ाई मैंने सतना में की। जो हम्म। आखिरी मेरा 12th पास आउट हुआ वो संत कंवर सिंधु स्कूल में हुआ है, जो सतना में ही है। और बचपन कैसे रहा आपका? क्योंकि बचपन की यादें हर एक इंसान की लाइफ में तरोताजा कर देती हैं उन लाइफ की यादों को, क्योंकि बचपन बड़ा प्यारा रहता है। तो बचपन आपका कैसा रहा? बचपन मेरा बहुत इंटरेस्टिंग था, अच्छा था। बचपन मेरा ऐसा था कि जब मैं जानने समझने लायक हुआ तो बहुत वक्त के पहले अपडेट हो गया था अपने काम को लेकर। और लाइक कुछ लोग जैसे भागते हैं कि दोस्तों के साथ इधर एंजॉय करना है, ये करना है, वो करना है, मस्ती करनी है। लेकिन एक वक्त पे जब धीरे 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 खेलने कूदने की उम्र में अपने आप को ग्रो करने के लिए जाता था आगे, कि लाइक खेलना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। उस चीज को, टाइम को मैं अपनी चीजों पे लगाता था, जैसे एक्टिविटीज पे लगाता था। हम्म। कहीं मैं अपने स्किल्स पे भागता था, लाइक मैं कहीं कुछ ये सीख रहा हूँ, कहीं ड्राइंग कर रहा हूँ, कहीं कुछ कर रहा हूँ, कहीं कुछ कर रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैं चीजें खोजता था और सीखने की आर्ट के कोशिश पीछे में। भागता था। हाँ। तो तो ये मेरा। लाइफ में, जैसे कि आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं आज की डेट पे, हाँ। तो आपकी लाइफ में वो कौन सा पल था जिसे देखकर आपने ये सोचा कि मैं सिंगर बनूंगा? और हमें जैसा कि पता है कि आप पहले डांस भी बहुत अच्छा करते थे, तो हाँ। डांस से सिंगिंग की ओर जो मूव हुआ है वो कैसे हुआ, वो ये कैसे बदलाव ये आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और कई लोग मुझसे ये पूछते भी हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो आप सबको भी बताता हूँ। बिल्कुल। ये एक्चुअली हुआ यूं कि हम्म। 2015 की बात है। हम्म। मेरे जीजू रहते थे इंदौर में, और उन दिनों मैं काफी छोटा था। तो हुआ यूं कि मेरे माताजी ने बोला कि जीजू इंदौर में रहते हैं, हम्म। तुम भी जाओ, थोड़ा उनके साथ में रहो, बाहर की दुनिया देखो,
बाहर के लोगों से घुलो मिलो। तो अगर मैं सच बताऊं तो बाहर वहां निकलने के बाद तो मेरा फर्स्ट टाइम ट्रेवल था जब मैं अपने जीजू के साथ निकला था। अच्छा। हाँ। फिर जब मैं गया तो उस टाइम मैं डांस भी करता था और मेरा पूरा फोकस डांस पे था। और डांस पे तो कई जगह से मैं विनर भी हुआ, कई जगह पे स्टेज शेयर किए, काफी अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम किया मैंने। फिर जब मैं इंदौर गया तो वहां पे भी मेरा डांस का प्रैक्टिस चल रहा था बराबर, लेकिन जीजू तो चले जाते थे जॉब पे। फिर होता ये था कि मैं घर पे अकेला रहता था। तो जहां पे हमारा रूम था तो बगल के बगल में, मुझे ये नहीं पता वो कहाँ का था बंदा, लेकिन वो गिटार लेकर गाना गाता था, अच्छा। गुनगुनाता था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था गाने पे, सच बताऊं तो। हाँ। मुझे पता भी नहीं था कि मैं गाना भी गाता हूँ। क्योंकि उस टाइम पे आप डांस ज्यादा हाँ, किया डांस करते ज्यादा करता था, मुझे गाने पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। पता नहीं ट्रैक कैसे चेंज हुआ क्या नहीं। उसके बाद मुझे गिटार का साउंड आता था। तो एक दो बार मैंने कोशिश किया कि जाके मिलूं, देखूं कौन है। गया, मैं बैठा उनके बीच में, वो गाना गा रहा था। मुझे बोला तुम भी गाओ। बोला मैं क्या गाऊं, मुझे तो पता ही नहीं कि क्या होता है क्या नहीं। उन्होंने कुछ मुझे कॉर्ड दिया। कॉर्ड के बारे में तो अब मुझे पता चला है, पहले तो पता भी नहीं था। उन्होंने कुछ कॉर्ड दिया मुझे और मैंने गाना उठाया। जब मैंने गाना गाया तो आजू बाजू जो लोग थे सब पहुंच गए वहां पे। अच्छा। तालियां वालियां बजने लगी, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या आवाज है आपकी, बहुत खूब। चढ़ गया मैं सातवें आसमान पे। फिर हुआ यूं कि मेरा एकदम से पूरा ट्रैक चेंज हो गया। मेरा, क्योंकि जीजू तो रहते नहीं थे, अब मैं इंदौर में था, मेरे पास कुछ और काम तो था नहीं करने के लिए। डांस का प्रैक्टिस भी करूंगा तो कितना करूंगा। सही। अब मुझे गाने पे मजा आने लगी। जब जीजू नहीं हो, मैं पहुंच जाऊं उस बंदे के पास रूम पे, चलो भैया। उसकी एज क्या थी लगभग? वो भी, उनका कॉलेज था शायद, कुछ वो कर रहे थे। यंगस्टर था। हाँ, यंगस्टर थे वो, 24 25 ऐसे थे कुछ। और मैं जाने लगा उनके पास, बैठने लगा। दिन ब दिन मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे पता चला कैरोके जैसी भी कोई चीज होती है जिसमें सिंगर का वॉइस नहीं होता, बैकग्राउंड पे आप अपना वॉइस डालो, ये करो वो करो। फिर मैंने माइक का सेटअप मंगाया, पूरा लगाया, गाना गाना चालू कर दिया। दिन ब दिन मैं इसमें डूबता चला गया। फिर एकदम से मेरा ट्रैक चेंज हुआ। फिर डांस, पता नहीं, जैसे डांस का पार्ट धीरे धीरे जैसे विलुप्त होने लग गया। डांस धीरे धीरे विलुप्त होने लग गया और उभर के संगीत ऊपर आ गया। जो हमारा कहते हैं ना, हमारा सोचा तो वो प्रभु सोचा तत्काल। बिल्कुल। अब जब जो प्रभु की इच्छा थी, जो उन्होंने चाहा, मतलब संगीत में भी हूँ तो ऐसा नहीं है कि जो डांस में मैंने मुकाम हासिल किया था आज यहाँ पे भी है, वो ईश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है, जो उन्होंने मुझे ये चीज से नवाजा है, ये दिया है। आगे देखिए क्या होता है, लगा हुआ हूँ। तो बिल्कुल, अगर जब फर्स्ट टाइम आप स्टेज पे गए तो आपका पहला गाना कौन सा था और वो स्टेज कौन सा था, कहाँ आपने लाइव सिंगिंग की? फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो मैंने ऑडिशन दिया था गाने का। और मुझे ये पता था कि मैं गाना गाता हूँ, लेकिन गाना गाना ही गाना नहीं होता है हर चीज, ये चीज का मुझे अनुमान नहीं था। फिर यहाँ पे 2017 में ऑडिशन था एक सिंगिंग का, सतना में कंपटीशन था। वहां पे मैंने अपना फॉर्म, हाँ ऑडिशन दिया, फॉर्म भरा। जब गया तो स्टेज पे जब गया तो मेरे हाथ कप रहे थे। और सच बताऊं तो मेरी टॉयलेट रुक गई थी। एजुकेशन की हाँ, अब इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूं। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे कि मैं करूं तो करूं क्या। देन मैंने कुछ चीजें वहां पे नोटिस की, लाइक जो भी सिंगर स्टेज पे जा रहा था वो किसी भी म्यूजिशियन के पास नहीं, सिर्फ कीबोर्ड वाले के पास जा रहा था। अच्छा। और कीबोर्ड वाले के पास जाके कुछ कॉर्ड बता रहा था। कॉर्ड के बारे में अब मुझे पता चला है, उन दिनों नहीं पता था। अगर उन दिनों पता होता तो मैं कर ही लेता ना। तो जो सिंगर जाए वो पहले पियानो वाले के पास जाए, पियानो वाले को कुछ बताए, मुझे पता ही नहीं था बता क्या रहा है। फिर देन मैं स्टेज पे गया, मैंने कीबोर्ड वाले को कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था बताना क्या है। स्केल भी बताई जाती है, स्केल बताई जाती है कुछ भी। मैं जाके खड़ा हो गया, देन मैंने गाना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे दिमाग में ये था यार मैं कैरोके पे गाता हूँ तो मैं इतना अच्छा गाता हूँ, और मैं लाइव गा रहा हूँ तो मेरा ये क्यों पंगा हो रहा है कि मेरा गला ही दब रहा है, ये तो मेरी आवाज नहीं निकल रही है। तो बाद में पता चला कि वो स्केल का मैटर था, क्योंकि मैंने स्केल तो बताई नहीं। जाके चढ़ गया मैं, मैंने गाया, ऐसे गाया, मेरी भीगी भी, ये मेरा साउंड था। ठीक है, तो हाँ ये मेरा साउंड था कि यार, तो मेरे को जजमेंट में जो बैठे हुए थे, किसने बोला आपको गाना गाने के लिए, मतलब
कहाँ से आपके अंदर ये आग लगी गाना गाने के लिए, और आप जो करते हो वो करो, गाने के लिए नहीं हो, ये है वो है। तो उन दिनों उनका भी कहना गलत नहीं था, जजेस अपनी जगह पे सही थे, बिल्कुल राइट थे, उन्होंने जो भी मुझे रोका था टोका था। फिर कुछ दिनों बाद मैंने एकेडमी ज्वाइन की, अच्छा। ये डाउट क्लियर करने के लिए कि ये हुआ क्यों, कि भाई मैं कैरोके पे गाता हूँ, वो भी तो म्यूजिक है और ये भी म्यूजिक बजा रहे हैं, बोथ आर म्यूजिशियन, वो भी किसी ने प्ले किया है, ये तो लाइव म्यूजिक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं कैरोके पे गाता हूँ तो मेरा साउंड एकदम बराबर आता है, लाइव जाता हूँ तो मेरा। तो आज भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि स्टेज पे कई सिंगर है जो लाइव नहीं गाते, बैंड होने के बावजूद भी वो बोलते हैं हमको कैरोके दो, वो कैरोके के पीछे जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको स्केल और इन सब चीजों का नॉलेज नहीं होता है। तो वही चीज मेरे साथ हुई। फिर मैंने क्लास ज्वाइन किया, फिर मुझे मेरे गुरुजी से मुलाकात हुई, विष्णु महान जी, और आज भी मैं उनसे तालीम ले रहा हूँ। जब मैं वहां पे गया, विजिट किया मैंने, तो सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो सारे गामा पाधा निशा लगा रहे थे। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी जब मैं कैरोके पे गाता हूँ तो मेरा साउंड एकदम बढ़िया खुलकर आता है, या ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन जब मैं लाइव जाता हूँ तो मेरा गला ही पूरा खत्म हो जाता है, ये क्यों हो रहा है? तो उन्होंने फिर मुझे हारमोनियम पे कॉर्ड दिया, बोला वहां पे क्या गाना गाया था? मैंने बोला भीगी मेरी भीगी भीगी से गाया था मैंने, किशोर कुमार का। फिर उन्होंने मुझे कॉर्ड दिया, ए माइनर या जी शार्प माइनर। फिर मैंने इस पे गाया, मैंने बोला सर यहाँ पे तो गा रहा हूँ तो एकदम बराबर आ रहा है, वहां पे मैंने गाया तो मेरा गला ही वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों, ये क्यों हुआ? उन्होंने बोला कि ये गहराई समझने के लिए आपको संगीत को वक्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो आप संगीत को वक्त दो, ये क्वेश्चन का आंसर आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ये मैं नहीं दूंगा, वक्त रहते आपको खुद पता चल जाएगा। तो फिर आपने कितना टाइम दिया, कितने टाइम आपने फिर संगीत से तब जुड़े से रहे मैं और संगीत पे जुड़ा, और शुरुआती दिनों में जैसे जानते हैं क्लासिकल म्यूजिक है, थोड़ा लगता है कि छोड़ो नहीं करो, क्योंकि बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। फिर मैंने किया, कंटिन्यू किया, धीरे 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 जब मैंने राग की अ, ताने गाना शुरू किया और गुरुजी के साथ बैठा, जुगलबंदी की, ठीक है, इतना तो मैं क्लासिकली ट्रेंड अभी भी नहीं हूँ, मैं अभी सीख ही रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे क्लासिकल सिंगर बनना नहीं है और मेरा फील्ड अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है, लेकिन हाँ सीख रहा हूँ अपनी तैयारी के लिए, अपने गले को प्रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि जतिन जी ने बताया कि फर्स्ट टाइम मैंने इनसे ये बात की कि फर्स्ट टाइम जब आप स्टेज पे गए तो कैसे परफॉर्म किया। हालांकि ये ट्रैक पे सिंगिंग करते थे, कैरोके पे करते थे, लेकिन जब ये लाइव गए उस दौरान जो इनकी स्थिति थी उन्होंने शेयर कर दी। तो इस बात से तो क्लियर हो गया कि अगर आप भी सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर आप ऐसा मानते हो कि यार हम बहुत अच्छा गा लेते हैं, लाइव में भी हम अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, तो हो सकता है आपके साथ भी यही परिस्थितियां बन जाए। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, और मैं आज आपको बताना चाहूंगा, इनके ही मुंह जुबानी से भी आपको पता चलने वाली है। जतिन जी, अब आप कैसे कैसे, मतलब किन किन बड़े शहरों में आप अभी तक परफॉर्म कर चुके हैं? ये जर्नी भी थोड़ा देखिए टफ थी, अगर मैं बोलूं तो एकदम से मुझे नहीं मिला है, ठीक है। परफॉर्म करने की बात अगर की जाए तो मेरा कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, एमपी में तो ओवरऑल हो ही गया है, यूपी में कई सिटीज में हुआ है मेरा, और मुंबई कंटिन्यू चलता है। तो बात अगर शो की जाए तो उसके लिए भी मैंने बहुत परिश्रम किया है, भागा है छोटे छोटे क्लब्स में, मेरे लोकल सिटी में ऐसा कोई बार, यहाँ तक कि जहाँ पे लोग दारू पीते हैं बैठ के, मदिरा पान करते हैं, वहां तक मैं गया हूँ कि मुझे आप गाने का मौका दो, या मैं ये चाहता था कि लोग मुझे देखें, सुने सुने। मैं अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाना चाहता था। और पैसा मेरा मकसद नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि काम अगर अच्छा है आपका तो पैसा, ठीक है, पैसा मेरा सोर्स अगर एक बार काम चल गया, हाँ, एक काम बार चल गया। नाम चल गया, एक बार आवाज मेरा लोगों सिर्फ को ये पसंद था आ कि गई, तो पैसे तो हाँ, ऑलरेडी मेरा फिर सिर्फ ये था कि मैं लोगों तक खुद को पहुंचाना चाहता था। फिर यहाँ से निकल के मैं मुंबई गया, मुंबई पे बहुत जगह मैंने अपने आप को प्रमोट किया, अपने आप को दिखाया, अपना काम दिखाया, उनको बोला कि आप मुझे मौका दीजिए, सुनिए। कई जगह पे मैं गया, कैफे रेस्टोरेंट्स में, तो कई जगह से मुझे भगा भी दिया गया कि जाओ, हम बताएंगे 2 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना। लेकिन अब ये हो गया है कि मैं ये मानता हूं कि अगर आपके काम में कुछ यूनिकनेस है, अगर आपके काम में कुछ अलग बात है, तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। और अभी आप इस टाइम पे कितना घंटा, कितना वक्त देते हैं आप रियाज करने में?
ऑनेस्टली रिव्यू दूं अगर मैं, तो अपने आप को हाँ 4 से 5 घंटे ही हो पाता है मेरा। लेकिन हाँ, जो भी होता है वो ईमानदारी के साथ देता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं 12 घंटे देता हूँ, 18 घंटा देता हूँ। जो भी देता हूँ, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, या 3 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, ऐसा मेरा रहता है। क्योंकि संगीत के क्षेत्र में, सिंगिंग के है ना? क्षेत्र में रियाज का हाँ, बहुत बड़ा ठीक है। महत्व है। कहते हैं लेकिन कि हाँ, अगर जो आपकी भी मैं घंटे 2 घंटे देता हूँ, वो ये रहता है मेरा कॉन्सेप्ट कि हाँ, ये करना है तो इतने बजे करना है। और रियाज के साथ फिर मेरे इंस्ट्रूमेंट भी रहते हैं, वो भी एक तरीके का रियाज है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट पे भी काम कर रहे हो या प्ले कर रहे हो, तो वो भी एक तरीके का रियाज है। तो मैं तबले पे काम कर रहा हूँ, कीबोर्ड पे कर रहा हूँ, फ्लूट को भी, मेरा फ्लूट का भी बड़ा शौक है मेरे को। ओके। ये सारी चीजें हैं जो अभी लगा हुआ है, स्किल्स डेवलपमेंट्स में भी हूँ। तो जतिन जी, जैसा कि आप बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं और हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि आपका एक छोटा सा गाना अगर सुनने को मिल जाए तो हमें भी काफी अच्छा लगेगा। आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग? मैं तो डिफरेंट गाने ही उठाता हूँ, और ये भी उनमें से एक है। चाहे दीदार तेरा नजर झुके भी, मेरे कदम चलना चाहे रुके भी। वाह। चाहे दीदार तेरा नजर झुके भी, मेरे कदम चलना चाहे रुके भी। लब भी कुछ कहना चाहे, लेकिन गुम है सब बातें, गुमसुम सी भी है जुबान। रफ्ता रफ्ता हो गई तू ही मेरी जिंदगी, रफ्ता रफ्ता हो गई चारों तरफ रोशनी। क्या बात है। सजदे में तेरे सर है, दिल में थोड़ा सा डर है, कैसे करूं मैं बयां। जानू ना, जानू ना, जानू ना। क्या बात, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या बात है, क्या आवाज है यार आपकी। आपकी आवाज में मतलब एक एक इतना मीठापन है कि ऐसा लगता है कि आप गाते रहो और हम सुनते ही रहे। तो जतिन जी, जैसा कि हर एक इंसान के लाइफ में कभी कभी नेगेटिविटी के भी पल आते हैं, कभी इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। तो आप अपनी लाइफ में जब डिमोटिवेट होते हो तो फिर कैसे आप मोटिवेशन निकाल के लाते हो, आप क्या करते हो? देखिए, जब मुझे ऐसा कुछ फील होता है या मैं डीमोटिवेट होता हूँ कि अंधेरा दिखता है चारों तरफ, तो उस वक्त मैं दो चीजें करता हूँ। या तो अपने गुरुजी के पास चला जाता हूँ, बैठता हूँ, तो उनसे कुछ नई चीजें सीखता हूँ। या फिर अपने रूम को डार्क कर लेता हूँ। और मैंने अपने रूम पे एक लाइट लगा रखी है, ब्लू कलर की छोटी सी, तो वो मुझे रिलैक्स फील कराती है। ओके। पूरा रूम डार्क करता हूँ, लाइट जलाता हूँ, और कानों में बड्स डाल के मैं अच्छे कलाकारों को सुनता हूँ, देखता हूँ, उनकी चीजें ऑब्जर्व करता हूँ, और उनसे कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ। वैसे तो ऐसा कुछ फंडा नहीं है कि कहीं भाग गया, कहीं चला गया। वैसे मन मेरा भी करता है कि मैं निकल जाऊं, कहीं चला जाऊं, लेकिन नहीं जा सकता हूं ना। चला भी जाऊंगा तो जाके वापस, कहते हैं ना। अच्छा, मैं आपसे एक बात और भी जानना चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, इनमें से कई सारे लोग ना सिंगिंग को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, शायद सिंगिंग भी करते हैं। तो अगर कोई यूथ है, कोई युवा है और वो सिंगिंग में आगे बढ़ना चाहता है और उसको भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो कैसे अपनी सिंगिंग को बेस्ट बनाए, किस प्रकार से वो प्रैक्टिस करे, क्या करे, वो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितना मैंने अपने गुरुजी से सीखा है, मैं इतना गुणी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जितना मुझे पता है तो उस अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि पहले तो आप खुद को सुनो, अपने अंतर्मन में जाओ, अपनी आवाज सुनो, और खुद को पहचानो। आप अरिजीत को नहीं सुनो, आप सोनू निगम को नहीं सुनो। सुनो लाइक ये नहीं कि आप उनको सुनो ही नहीं, सुनो लाइक आप उनको अपने अंदर उतारो नहीं, आप खुद की पहचान बनाओ। बहुत लोग का होता है कि वो विशाल मिश्रा बनना चाहते हैं, बहुत लोग अरिजीत सिंह बनना चाहते हैं, बहुत के, बहुत सोनू, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई किशोर कुमार। तो जैसा अभी तक सुनने में आया है कि किशोर कुमार, अरिजीत सिंह जो भी है, वो मार्केट में ऑलरेडी है, ऑलरेडी दे आर वन, वो है। और इंडस्ट्री को एक्स्ट्रा सोनू निगम, एक्स्ट्रा अरिजीत सिंह ने, हाँ, आपका वोकल टेक्सचर हो सकता है, समटाइम्स कुछ सिमिलर वॉइस होती है जो मिलती जुलती, लेकिन हाँ, फिर भी अगर आपका किसी से वोकल टेक्सचर मिल रहा है या जुल रहा है, तो आप कोशिश करो कि आप खुद को डिफरेंट बनाओ। आप अपने जो भी आपके गुरुजी हैं उनसे आप मिलो, उनके साथ में बैठो, और अपने रियाज पे ज्यादा काम करो, अपने गले पे काम करो। और जैसे मैंने फर्स्ट टॉपिक पे बताया कि आप अपने अंतर्मन में उतरो और अपने आप को ढूंढो कि आप क्या हो।
जिस दिन आप खुद को मिल जाओगे, ओरिजिनल वॉइस पे काम करो, ओरिजिनल वॉइस पे काम करो। क्योंकि इनका भी कहना बिल्कुल सही है कि आप सुनो सभी को, लेकिन आप ना यूनिक जो कुछ कर सकते हो, आपकी जो खुद की आवाज है उस पर आप काम और एक करिए। बहुत बड़ी बात कि अपने दिमाग में ना ये चीज नहीं रखनी है कि मुझे संगीत को कमाई का जरिया बनाना है। अगर आप दिमाग में ये रखते हो कि मैं गाना सीख रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा बहुत सीख लूंगा फिर ऑर्केस्ट्रा करूंगा, या तो मैं बैंड शो करूंगा, या तो ये करूंगा वो करूंगा, नो। संगीत आप अगर प्रॉपर तरीके से करोगे, नॉट ओनली म्यूजिक, अगर आप कोई भी चीज अगर आप बराबर तरीके से करोगे तो आप जहां जाना चाहते हो वो आपको पहुंचाएगी, चाहे वो ग्लैमर हो, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे स्टडी फील्ड हो, या कुछ भी हो। अगर आप उस पर प्रॉपर टाइम दे रहे हो, अगर आप उस पर डूबे हुए हो, बराबर काम कर रहे हो, तो आप जहां जाना चाहते हो आप खुद ही चले जाओगे, तैरते 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 वाह, आपके किनारे पे। क्या बात है। अच्छा, ये रही बात हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए आपने बताई। आप सिंगिंग तो बहुत प्यारी करते हैं, नो डाउट, मैंने आपको सुना है। थैंक तो कभी लाइफ में वो पल भी आए हैं कि किसी से नजरें मिली हुई हो? कभी कोई लड़की आई आपकी लाइफ में? यू। देखिए, लड़की की बात अगर करूं तो हाँ, वो तो अभी भी होता है, हाँ, अगर मैं कहीं पे स्टेज शो करता हूँ। हाँ, लेकिन आप बात करो प्यार और सच्चे प्यार की, हम्म, है ना? हाँ, ऐसा तो मैं सोच करके आता हूँ तो मेरे घर आते आते ना जाने कितने डीएम्स आ जाते हैं, मेरे अच्छा। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम आ जाते हैं लड़कियों के। ओके। तो अगर बात सच्चे प्यार की करी जाए तो अभी हुआ अभी कोई? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं अभी है। नहीं है। और खैर, अगर दिल से अगर सिंगिंग कर रहे हैं तो दिल भी किसी ना किसी पे आएगा। खैर, अब आग। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, अब और भी मजा आने वाला है, क्योंकि अब हम इनसे कुछ ऐसे सवाल करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको भी काफी पसंद आने वाला है। देखिए, अब सिंगिंग पे आप आगे बढ़ चुके हो, अभी भी आप आगे बढ़ते ही चले जा रहे हो, अभी भी सारी चीजें आप सीखते जा रहे हो। तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि आपका फेवरेट हम्म। बॉलीवुड का सिंगर कौन है? आ, मैं अगर सच बताऊं तो मैं किसी एक को टारगेट करके मैंने नहीं रखा है। सबसे फेवरेट अगर बात करें तो कोई एक आ, पहला नाम। के। के सेकंड। आ, अभी मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, मैं 90s और 80s में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, जो अभी टाइम चल रहा है, प्राइमरी टाइम। तो के और लेजेंडरी सोनू निगम, सोनू निगम, है ना, जो है। और ऑब्वियस अरिजीत। अरिजीत। चलिए, तीन लोगों के नाम तो आ गए। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप मूवियां वगैरह भी देखते हैं, फिल्में? मूवी तो मैं आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है अभी तक की? मेरी हम्म। सबसे फेवरेट मूवी, अगर ये भी बहुत टफ क्वेश्चन किया है आपने, मतलब भटकाने एक वाला। एक एक मूवी ये जिसे आपने कई दफा देखी ये हो। तो वो क्वेश्चन हो गया कि आप मार्केट पे गए कपड़े खरीदने, हाँ, टी शर्ट उठाई, हाँ। ये वो एक तो अच्छी लेनी है, इसको ही फेंक दो। तो ये तो अच्छा, वैसा अच्छा, क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अच्छा। नहीं, फिर तो भी आपकी सबसे पसंदीदा कोई मूवी होगी। आ, थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सोच लूं। अच्छा, चलिए, ठीक है, आप वक्त लो। अगर आपने मेल सिंगर की बात की है तो फीमेल सिंगर की हम आपसे बात करेंगे कि आपकी पसंदीदा फीमेल सिंगर कौन फीमेल पे है? हाँ। श्रेया घोषाल जी, श्रेया घोषाल। सुनिधि चौहान, हम्म, और पलक मुछाल। पलक घोषाल। ओके। और अगर हम बात करें कि ये मैं लाइट सिंगर की बात कर रहा हूँ, लाइट हम्म, म्यूजिक। मैं क्लासिकल सिंगर को भी हम्म, मैंने नहीं बताया। ये ठीक जो है। लाइट म्यूजिक जो बॉलीवुड सिंगर हैं जो हम्म, प्लेबैक कर रहे हैं, ये मैंने हम्म। उनका नाम दिया है। क्योंकि और स्पोर्ट की बात करें, आप खेलना पसंद करते हैं तो कौन सा खेल आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मैं एक वक्त पे क्रिकेट का बहुत दीवाना था, और ये बात है डांस के पहले की। हम्म, जब मैं डांस करता था, हाँ। इसके पहले मुझे जुनून था, पागलपन था क्रिकेट का। और मैंने लड़ झगड़ के, मुझे आज भी याद है, हम्म, लड़ झगड़ के मैंने बैट मंगवाया था अपने घर पे कि अच्छा। मुझे बैट चाहिए, दो दो दो। और हम्म। जब मुझे ये पता चला कि मेरा बैट दूसरे दिन मुझे मिलने वाला है, तो रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं रात भर सोया ही नहीं। और हाँ। फिर जब मुझे सुबह बैट मिला, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सुबह 8 बजे भग गया ग्राउंड पे, हम्म। अच्छा, अकेले। अब तो ये बताइए कि आपका पसंदीदा, हम्म, आपका जो सबसे फेवरेट बुक, वो कौन सी बुक है जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? बुक तो मेरी जो फेवरेट है, हम्म, तो द सीक्रेट। द सीक्रेट द बुक। सीक्रेट बुक, ओके। मैंने उसको पढ़ा है बहुत, और गहराई से पढ़ा है, मैं पढ़ता हूँ आपकी ना। सबसे पसंदीदा जगह? मेरी सबसे पसंदीदा जगह है वो तो विजिट, फ्यूचर विजिट करने के लिए, या आप। फ्यूचर कहीं जहां आप जाना चाहते हो, आपकी पसंदीदा जगह जहां तक आप, अच्छा। जहां आप अभी नहीं गए हो वहां जाना चाहते हो? अच्छा, तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ पहले, हम्म, तो इंडिया पे मुझे ऊटी जाना है। ऊटी। हाँ, अभी मैं नहीं गया हूँ।
फॉरेन की बात करें? फॉरेन की बात करें तो मैं सिंगापुर, हम्म। दुबई और जापान, ठीक है। 3 सिटीज है जहाँ पे विजिट करना चाहता हूँ। जतिन जी, खाने पीने के शौकीन देखिए मैं भी हूं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि खाने पीने में आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? मुझे बैगन का भरता अच्छा। और रोटी, अरे वाह, मेरा भी क्योंकि फेवरेट गाँव की है। रोटी मुझे बहुत पसंद है। जो चूल्हे पे हाँ, होते हैं, हाँ, अगर आप मुझे नहीं पता आप कहाँ-कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, हाँ, हर जगह बोलने का तरीका अलग है। तो हाँ, हमारे यहाँ पे हम्म, पोई रोटी बनती है। हम्म, मुझे पोई रोटी बहुत पसंद है हम्म। और बैगन का भरता। अरे वाह, बहुत तो बढ़िया, तो मुझे भी काफी पसंद है। हुँ। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जतिन श्रॉफ, जिनकी जिंदगी के जुड़े हुए कई सारे ऐसे लम्हे जिन्होंने हमारे साथ शेयर किए, आपके साथ शेयर किए। और इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहिए, सतना टॉक्स को सपोर्ट करते रहिए। और सतना टॉक्स को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और इस बात को जरूर कमेंट में बताइए कि आप कौन से शहर से, कौन से गांव से, किस जगह से हमारे ये वीडियो देख रहे हैं। और भी कई सारे ऐसे ही हुनरबाज लोग हमारे सपना टॉक्स पे आपको देखने को मिलते रहेंगे, उनकी कुछ बातें आप तक पहुंचती रहेंगी। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।